चलते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर, जहां पर इस वक्त आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें आ रही हैं आपको टीवी स्क्रीन पर पुष्पांजलि कार्यक्रम की पीसीसी में। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार गहमागहमी है, नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगातार लगा हुआ है। टिकट वितरण से पहले एक तरफ कवायद है और इसी बीच ये सीधी तस्वीरें हैं। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हैं। पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नाथूराम मिर्धा की आज पुण्यतिथि है और इस खास मौके पर पीसीसी में उन्हें याद किया जा रहा है। खासतौर पर गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचे हैं। नागौर से आते थे नाथूराम मिर्धा और नागौर की राजनीति के एक बड़े पर्याय माने जाते थे किसानों के, और कांग्रेस पार्टी के बेहद खास नेता उन्हें याद करते हुए और इस वक्त पहुंचे हुए हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा पूरी घटनाक्रम को समझिए। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो डोटासरा यहां पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, नाथूराम मिर्धा को आज याद किया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी है? जी देखिए, नाथूराम मिर्धा का राजस्थान की किसान राजनीति में बहुत बड़ा स्थान था और उनके जाने के बाद में जो खालीपन है उसे कोई भी नेता भर नहीं पाया है। वो सिर्फ नागौर के ही नेता नहीं थे बल्कि पूरे राजस्थान में उनकी तूती बोलती थी। जहां भी जाते थे नाथूराम मिर्धा, वहां पर किसानों का सैलाब उनसे मिलने के लिए उमड़ता था। तो आज जब उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं, कई साल हो गए नाथूराम मिर्धा को विदा हुए, लेकिन आज भी वो लोगों के बीच में उनके कहानी, किस्से, उनका मिलना जुलना और किसानों को आगे बढ़ाने की दिशा में जितना काम नाथूराम मिर्धा ने किया, जितना किसानों को हक दिलाने की दिशा में उन्होंने काम किया, कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया। लोग उन्हें प्यार से नाथू बाबा कहते थे। और आखिरी जब चुनाव था लोकसभा का 90 के दशक में, तब वो बीमार पड़ गए थे और यानी कि बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने वो चुनाव जीता था, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। तो नाथूराम मिर्धा का जो योगदान रहा है राजस्थान के किसानों को उनका हक और हकूक दिलाने में, वो बरसों बरस याद रखा जाएगा। और हमेशा से, चाहे उन्होंने केंद्र की राजनीति की हो या फिर सूबे की राजनीति की हो, जिस भी ओहदे पर रहे, मंत्री रहे, कई अहम पदों पर रहे, जी, उन्होंने हमेशा आम जनता का बाबूलाल 30 अगस्त आज के दिन उनका देवसान हुआ था। 30 अगस्त 1996 को 74 साल की उम्र में वे छोड़ करके चले गए थे इस दुनिया को। लेकिन उससे पहले जो उनका जीवन है, नागौर के कुचेरा से शुरू होकर के केंद्र की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में, और पहला जो 1952 का चुनाव उन्होंने लड़ा था, उसके बाद से लगातार एक सक्रिय राजनीति में भी रहे और किसानों के, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, एक पर्याय के तौर पर जाने जाते रहे, सच्चे हितैषी के तौर पर। एक सादगी थी उनके व्यवहार में। आज उनको सब याद कर रहे हैं। इसलिए भी याद करते हैं खास तौर से किसान की उन्होंने जमीन का मालिकाना हक दिलाया था। जो जागीरदारी प्रथा थी, पहले किसान जमीन का मालिक नहीं होता था, वो सिर्फ जोतता था खेत को। और नाथूराम मिर्धा ने उस दौर में किसानों को जमीन का मालिक बना दिया था। जो रेवेन्यू जितने भी अमेंडमेंट है, जितने भी कानून बने हुए हैं राजस्व के राजस्थान में, वो नाथूराम मिर्धा की देन है, बलदेव राम मिर्धा की देन है। और उन्हें मारवाड़ में लोग बहुत प्यार करते हैं। आज भी जहाँ भी नाथू बाबा स्टाइल का कोई आदमी मिलता है जो देसी अंदाज में बात करता है, तो उसको एक तरह से नाथू बाबा की उपाधि देकर के सम्मानित किया जाता है। लोग कहते हैं कि नाथू बाबा जैसा कोई नहीं आया। तो नाथूराम मिर्धा ने किसानों की उस वक्त उस तकलीफ को समझा, जब आजादी के बाद में हक नहीं मिल रहा था किसान को अपनी जमीन का, वो अपनी जमीन पर हाली बनकर रह गया था। तो उस दौर में उन्होंने जमीन का मालिक बनाने का जो काम किया था, जागीरदारी उन्मूलन जो कानून बने थे, उनमें उनका बड़ा योगदान था। इसलिए आज भी उन्हें याद रखा जाता है और राजस्थान का किसान उनका जो है
बरसों बरस कर्जदार रहेगा, ये ऋण नहीं चुका पाएगा। नाथूराम मिर्धा भले इस धरती पर इस वक्त नहीं है, लेकिन इस धरती पर जो अन्नदाता रहता है वो उनका शुक्रगुजार है। वो ना कभी जाति की राजनीति करते थे, ना कभी धर्म की राजनीति करते थे, सिर्फ किसान के हितों की रक्षा करते थे। और जहां भी जाते थे लोग उनके पीछे खींचे चले आते थे, क्योंकि वो लोगों के काम करते थे और इतने सरल और सीधे इंसान थे कि जो भी उनसे मिला वो आज भी उन यादों को जो है सहेज कर रखे हुए अपने दिल और दिमाग में, और लोग आज भी चर्चा करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। वो कभी बिल्कुल सर, छोटूराम के नेतृत्व में उन्होंने जिस तरीके से पूरा का पूरा एक आंदोलन चलाया राजस्थान में, वो हमेशा राजस्थान के लोग याद रखेंगे, खासतौर पर किसान कौम याद रखेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने